जय बजरंग बालाजी। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम मेहंदीपुर बालाजी की बात कर रहे हैं, कहानी कह रहे हैं, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम कहानी आरंभ करते हैं। एक ननद भौजाई थी। भौजाई बालाजी की बड़ी भगत थी, लेकिन ननद को यह सब पसंद नहीं था। वह अपनी भौजाई को बार बार टोकती थी, बोलती थी, भाभी तुम बजरंग बली की पूजा क्यों करती हो? किसी और देवता की कर लो। तब वो भाभी कहती थी, मेरे घर में सब बालाजी को ही मानते हैं और मैं बालाजी की ही पूजा करती हूँ, बचपन से करती आई हूँ। अब तो मुझे बालाजी प्रिय लगने लगे हैं, मैं बालाजी की ही पूजा करूँगी। तो ननद भौजाइयों के बीच में हमेशा बहस हो जाती थी बालाजी को लेकर। तब एक दिन उसकी भाभी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। तभी वहाँ उसकी ननद आ गई, जिसका नाम प्रेमा था। वो बोली, ये तुम बंद क्यों नहीं करती हो? सुबह सवेरे उठती हो, घंटी बजाना शुरू कर देती हो और हम सब की नींद हराम करती हो, और फिर ये मंत्र बोलने लग जाती हो। हमारे घर में इसी से वादा आती है, ये सब बंद करो। लेकिन उसकी भाभी बोली, देखो ननद भाई, बात ऐसी है कि बजरंग बली को याद करने से सब संकट दूर होते हैं, बाधाएं नहीं आती है। आप ये कैसी बात कर रही हो? फिर भी उसकी ननद प्रेमा नहीं मानी और जाके अपनी माँ को भड़काने लगी। बोली, देखो माँ, ये भाभी रोज सुबह शाम बालाजी का रटन लगाती है और हनुमान चालीसा पढ़ती है। ये क्या है? इससे ही हमारे घर में विपत्ति आती है। इससे बंद कराओ। सब कहते हैं औरतें बालाजी की पूजा नहीं करती, लेकिन ये भी तो एक औरत है और बालाजी की पूजा कर रही है, इसीलिए हमारे घर में संकट आ रहे हैं। तब उसकी माँ ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो बेटी, अभी जाकर मैं उसे समझाती हूँ। इतने में उसका बेटा आ जाता है और माँ बेटी दोनों अपने बेटे से शिकायत करती है और बोलती है, ये मैं तो इसको कह कह के थक गई, लेकिन यह इस बालाजी को नहीं छोड़ रही है। इसे छोड़ने के लिए कहो। ये बालाजी को याद करती है, सुबह शाम इसके ही मंत्र जपती है। पता नहीं क्या सीख के आई है अपने मायके से, इसका ही रटन लगाती है। इसकी ये पूजा बंद कराओ, हमारे घर पे विपत्ति आ रही है इससे। तो वो जाता है। तब भी वो बालाजी का भजन गा रही होती है, उसी में मगन होती है। तभी उसका पति पीछे से गुस्से में आवाज़ देता है कि तुम क्या कर रही हो? तब बोलती है, मैं भजन कर रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? तो बोलता है, क्यों, तुम्हें माँ ने कितनी बार मना किया है और मेरी बहन प्रेमा ने भी तुम्हें कितनी बार मना किया है, लेकिन तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम छोड़ क्यों नहीं देती ये भक्ति? लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, देखो बालाजी से कोई विपत्ति नहीं आती है, बालाजी तो विपत्ति हरण है, इनसे विपत्ति कैसे आ सकती है? ये तो श्री राम के भक्त है, आप इस बात को क्यों नहीं मानते? मैं तो कहती हूँ मेरे साथ सभी लोग आप हनुमान जी का पाठ करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, देखना विपत्ति कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। लेकिन सभी खिलाफ थे। तब उतने में उसके पिताजी आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो बेटा? बहू को भक्ति से क्यों रोक रहे हो? हमारे घर में वैसे ही कोई पूजा पाठ नहीं करता है, इसलिए विपत्ति आती है। अब बहू अभी आई है और पूजा पाठ कर रही है, इसमें भी दिक्कत है। ये अच्छा काम कर रही है, करने दो, मत रोको इसको। तब वो वापस भजन गाने लगी और बेटा और उसकी माँ और वो ननद वहाँ से चले जाते हैं। और वो उसकी बेटी बोलती है, हे पापा जी तो हमेशा भाभी का ही साइड लेते हैं, मेरा तो कभी लेते नहीं, बेटी मैं हूँ या ये है? ऐसा गुस्सा करके चली जाती है। उतने में ही उसकी सहेलियों का फ़ोन आता है और बोलती है, हम आज किसी बाग में खाना खाएंगे, तुम भी चलना हमारे साथ। तब वो तभी वो माँ को बोलती है, माँ मेरी सहेलियाँ आ रही है बाग में खाना खाने के लिए,
मैं भी जाऊंगी, मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान बना के दो भाभी से। तभी उसकी भाभी ने पकवान बनाए ही हुए थे, खीर पूड़ी ये सब, हलवा। तो वो बाहर ले जाने लगी और तब उसकी भाभी ने कहा, रुको, मैं पहले बालाजी के भोग लगा देती हूँ, बाद में ले जाना। ऐसे मीठा लेकर जाओगी तो कुछ हो जाएगा। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। बोले, तुम और तुम्हारे बालाजी, सबसे पहले हमें क्या खाना नहीं आता, हम खाएंगे। तो वो टिफिन लेके बाहर चली जाती है और हंसी खुशी से सारी सहेलियाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है, ढेर सारी बातें करती है और खाना खाती है। खाना खाकर बोलती है, सहेलियाँ बोलती है, ये खाना किसने बनाया, बहुत ही स्वाद खाना है। तो वो बोलती है, और कौन, मेरी वही भाभी जो मुझसे हमेशा लड़ती है, खाना तो हमारे घर में वही बनाती है। तो उसकी सहेलियों ने बोला, देखो, तुम्हारी भाभी लड़ती है या तुम उससे लड़ती हो ये तो मैं पता नहीं, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाया है। इतने में ही खाना खा के उसका सर भारी होने लगा। तब उसने कहा, देखो, मेरा सर भारी होने लगा है, मुझे क्या हो गया है। तभी उसकी सहेलियां बोलती है कि शायद खाना खाने से हो गया है। तभी उसका शरीर भी बेकाबू होने लगता है। तब वो बोलती है, मेरे कुछ हो रहा है, मुझे मेरे घर पे छोड़ के आ जाओ, मेरा शरीर बेकाबू हो रहा है। तो उसे उसी हालत में उसकी सहेलियां उसके घर छोड़ जाती है। तब उसकी माँ रोने लगती है, अरे ये मेरी बेटी के क्या हो गया, कोई तो इसे बचाओ, देखो मेरी बेटी के क्या हो गया। तभी उसकी भाभी आती है, बोलती है, मम्मी जी क्या हुआ। बोलती है, तुम तो दूर ही रहो मेरी बेटी से, शायद तुम्हारी बालाजी की भक्ति से ये सब हुआ है, तुम दूर हो जाओ। तब वो बेचारी चली जाती है। इतने में उसका बेटा आता है। उसकी बेटी बेसुध हो जाती है और खाट पे पड़ जाती है, कुछ नहीं बोलती है। तब वो डॉक्टर को बुला कर लाता है और उसके पिताजी भी आते हैं। तब उसकी भाभी, डॉक्टर देख के जाता है, बोले, ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं, शायद चक्कर आ गया होगा, और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तब ये दवाई दे रहा हूँ, उसे ठीक से दे देना। उतने में ही उसकी भाभी बबूती और जल लेकर आती है। बोलती है, देखो ससुर जी, आप इसे जल पिला दो और बबूती इसके माथे पे लगा दो, ये ठीक हो जाएगी, ये बालाजी महाराज की बबूती है। तब नहीं मानती है उसकी सासू, बोलती है, अपनी बबूती और जल यहाँ से ले जाओ और दूर हो जाओ, तेरे वजह से ही मेरी बेटी बीमार हुई है। और ऐसे कर कर रोने लगती है। उतने में उसके पिताजी आते हैं। बोलते हैं, क्या हो गया। बोले, देखो, प्रेमा आँख ही नहीं खोल रही है, पता नहीं इसके क्या हो गया है। तो उसकी बहू बोलती है, देखो पिताजी, माताजी तो सुन नहीं रही है, लेकिन आपको बता देती हूँ, मेहंदीपुर बालाजी है हमारे पास में ही, वहाँ ले जाओ, वो बालाजी का स्थान है, वहाँ जाते ही इसकी विपदा दूर हो जाएगी, हमें लगता है इसमें कोई भूत प्रेत आ गया है। तभी वो भूत जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है, मैं पीपल का भूत हूँ और वहाँ से आया हूँ, इसे छोड़ के नहीं जाऊँगा, मुझे चाहे कहीं भी ले जाओ। तब वो बोलती है, इसकी बात मत सुनो और ले जाओ। सभी घर के चौंक जाते हैं उसकी बात सुन के और बोलते हैं, इसकी भाभी सही कह रही है, बहू सही कह रही है, इसमें भूत आ गया है। तभी उसको ले जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी के और वहाँ हाथ जोड़ते हैं। वहाँ का पंडित बोलता है, लाल कपड़े में नारियल बांधो और इसके ऊपर से मार के बालाजी के चड्डू में चढ़ा दो। वहाँ बालाजी उस लड़की को जकड़ लेते हैं जो प्रेमा होती है, उसके अंदर के भूत को, और घुमाते हैं। तो वहाँ वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बोलती है, मैं नहीं जाऊँगा इसके शरीर को छोड़ के, मुझे बहुत दिनों बाद में कोई शरीर मिला है। उसकी भाभी बहुत अच्छा जीवन बनाती है, बहुत स्वादिष्ट खाना होता है, मैं इसे छोड़ के नहीं जाना चाहता, मुझे छोड़ दो बाबा, मुझे छोड़ दो। तब उसकी माँ वहीं खड़ी रहती है, सब देखती है, और वो बालाजी से मन ही मन माफ़ी मांगती है कि मैंने इतने दिन बहू को बहुत कुछ सुनाया। तभी उसका भूत बाहर से निकल जाता है और वो प्रेमा एकदम ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद में वो बोलती है, मैं कहाँ आ गई हूँ माँ, मुझे कहाँ लेके आए हो। तभी बोलते हैं, ये बेटा मेहंदीपुर बालाजी है, इनके हाथ जोड़ो, आज बहू ही हमें यहाँ लेकर आई है, अगर ये नहीं होती तो तुम ठीक नहीं होती, इसकी भक्ति से ही हम ठीक हुए हैं, ये बालाजी को मानते हैं इसलिए हमारी अर्जी जल्दी लग गई, नहीं तो पता नहीं कितने दिन फिरना पड़ता।
इसलिए बालाजी से माफ़ी मांगो। तभी उसकी ननद और उसकी सास दोनों बालाजी से माफ़ी मांगती है और बोलती है, अब हम भी बजरंगबली को याद करेंगे और रोज़ हाथ जोड़ेंगे, और जब हमारे टाइम होगा तो हम फेरी भी लगा के जाएंगे, ऐसा बोल के। और हे बालाजी, इतने दिन जितनी गलतियाँ की है उसके लिए हमें माफ़ कर देना, और माफ़ी मांगती है। और उसकी भाभी भी हाथ जोड़ के चले जाते हैं और उसका 1 मिनट में विपत्ति दूर कर देते हैं। ऐसे करते हैं हमारे बजरंगबली। जो भी संकट हो वो तो संकट मोचन है, 1 मिनट में संकट दूर कर देते हैं। तो बोलो जय बजरंगबली। सभी की ज़िंदगी से संकट दूर कर देना और उनके घर में खुशियाँ लाना। हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखना।